हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। उसमें लगभग 60 प्रश्न करवाए थे। आज है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, ये है पार्ट 2। इसमें लगभग 100 MCQ प्रश्न हैं, आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए क्या तो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरीय शहर उसी को कहते हैं। देखिएगा आप इसे ध्यान से, और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी अनेक एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे SSC GD, MTS, RPF, ग्रुप डी, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन से नदी के किनारे कौन से शहर अवस्थित है। आप इसे ध्यान से रख सकते हैं क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला ही है। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट देखिए क्या तो एक तरफ है नगर, दूसरी तरफ है क्या तो नदी। पहला जो है कोरबा, क्या बोलेंगे कोरबा जो है किस नदी के किनारे तो हाँ से देव नदी के किनारे कोरबा है। लुधियाना किस नदी के किनारे है तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। लेह लद्दाख किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे तो सिंधु नदी के। कर्णप्रयाग किस नदी के किनारे है तो पिंडार और क्या तो अलकनंदा। पिंडार और क्या तो अलकनंदा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। प्रयाग हम पढ़ा दिए थे, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जो हम आपको पढ़ा दिए हैं बहुत ही अच्छे से। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट है तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे तो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे तो मूसी नदी के। पंचेत दामोदर नदी के किनारे। पंचेत किस नदी के किनारे तो दामोदर नदी के किनारे है। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे तो महानदी के किनारे भुवनेश्वर है। उत्तराकाशी जो भागीरथी नदी के किनारे है। उत्तराकाशी जो किस नदी के किनारे तो भागीरथी नदी। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी के किनारे तो गंगा नदी के किनारे। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है देखिएगा आगे। मैथान क्या बोले हैं, मैथान किस नदी के किनारे है तो बड़ाकर नदी के किनारे। मैथान किस नदी के तो बड़ाकर नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है तो गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ तो नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा श्रावस्ती क्या तो अरे तो राप्ती नदी के किनारे श्रावस्ती है। श्रावस्ती जो है राप्ती नदी के किनारे है। फतेहपुर क्या बोले हैं, फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे। कहाँ है तो गंगा नदी के किनारे है। फैजाबाद जो है घग्घर सरयू नदी के किनारे है। फैजाबाद घग्घर सरयू नदी के किनारे था। तो घग्घर का दूसरा नाम क्या है तो सरयू है। क्या है तो सरयू। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिए कोटा किस नदी के किनारे है तो चंबल नदी के किनारे कोटा है। कोटा किस नदी के किनारे तो चंबल नदी के। गाजियाबाद किस नदी के किनारे तो हिंडन नदी के किनारे है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। सूरत जो है राप्ती नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है तो राप्ती नदी के किनारे है। कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। पटना भी गंगा नदी के किनारे है। पटना में गंगा नदी की लंबाई 95 से 99 किलोमीटर है। जबकि आप बताएं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है। पूरे बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसके अलावा क्या है तो तिलैया बांध, तिलैया या बराकर। तिलैया बांध, तिलैया नदी जो है तिलैया जो है बड़ाकर नदी पर है। तिलैया किस नदी पर है तो बड़ाकर नदी पर है। लखनऊ गोमती नदी पर है। लखनऊ किस नदी पर है तो गोमती नदी पर है। आइए देखते हैं आगे क्या तो वाराणसी किस नदी के किनारे है तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। कटक जो है महानदी के किनारे है। क्या है बलिया गंगा नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। नंदा देवी सतलज नदी के किनारे है। नंदा देवी किस नदी के किनारे तो सतलज नदी के किनारे है। गया जो है फाल्गु नदी के किनारे है। गया किस नदी के किनारे तो फाल्गु नदी के किनारे पे से ध्यान से। गोरखपुर किस नदी के किनारे तो राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है तो राप्ती नदी के किनारे पे से ध्यान से याद रखिएगा।
इसके अलावा देखिए क्या है तो अहमदाबाद, क्या बोले हैं, अहमदाबाद किस नदी के किनारे हैं तो साबरमती नदी के किनारे हैं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे हैं तो साबरमती के किनारे हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे तो यमुना नदी, जो सर्वाधिक प्रदूषित वाली नदी है यमुना नदी। इटावा किस नदी के किनारे है तो यमुना नदी के किनारे हैं। बंगलौर किस नदी के किनारे है तो ये तो ब्रिज भावती नदी, ब्रिज भावती नदी के किनारे हैं। बंगलौर जो है ब्रिज भावती नदी के किनारे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। फर्रुखाबाद कहाँ है तो गंगा नदी के किनारे है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है। मंगलौर जो है नेत्रवती नदी के किनारे, नेत्रवती नदी के किनारे हैं। शिमोंग जो है तुंग नदी के किनारे है। शिमोंग जो किस नदी के किनारे है तो तुंग नदी के किनारे। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर इसी तरह डायग्राम बनाकर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या, तो एक मिनट देखिएगा। हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे हैं। बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे हैं। विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे हैं। क्या तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे हैं। जगदलपुर किस नदी के किनारे तो इंद्रावती नदी के किनारे हैं। गुप्त काशी जो है मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। गुप्त काशी जो मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। क्या गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के पास है। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे हैं। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे हैं। रामबाड़ा मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। गिलगिट नदी पर है। सिंदरी दामोदर नदी पर है। यागरा जो है यमुना नदी के किनारे हैं। आगरा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, यमुना नदी के किनारे अवस्थित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं ये क्या था, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे हैं। क्या बोले हैं, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे हैं। प्रयागराज यमुना और गंगा, यमुना और क्या तो गंगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 2024 में महाकुंभ मेला लगा है, जो 144 वर्षों के बाद लगता है। जबकि कुंभ मेला जो है 12 वर्ष में लगता है। कुंभ मेला कितने 12 या 6 वर्ष में लगता है, ध्यान से आप पता लग जाइएगा। कुंभ मेला जो है 6 या 12 वर्ष में लगता है, जबकि महाकुंभ मेला जो है 144 वर्षों के बाद लगा है। फिर ध्यान से याद रखिएगा, 2025 में लगा है महाकुंभ मेला। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के किनारे हैं। भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे हैं। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे हैं। जबकि क्या विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे हैं तो कृष्णा नदी के। धुबरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। टिहरी है कि तो टिहरी जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे हैं। करनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। मानस जो है मानस नदी के किनारे हैं। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा एवं क्या तो खरकई, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के बीच है। सांची जो है बेतवा के समीप है। सांची किस नदी के किनारे तो बेतवा के समीप है, से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक मिनट, मथुरा जो है क्या बोले, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है। क्या तो मुंगेर जो है गंगा नदी के किनारे है। मुंगेर जो है गंगा नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे हैं। ओरछा कहाँ तो बेतवा नदी के किनारे हैं। बरेली क्या बोले हैं, बरेली रामगंगा नदी के किनारे हैं। बरेली रामगंगा नदी के किनारे हैं। होनावर जो है क्या तो सारावती नदी के किनारे। होनावर जो है सारावती नदी के किनारे हैं। ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे हैं। ग्वालियर कहाँ तो चंबल नदी के किनारे हैं। पुणे जो है क्या तो मूला थुमा नदी के किनारे हैं। भरूच जो है नर्मदा की नदी के किनारे। भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे हैं। और चेन्नई जो है अडियार नदी के किनारे है। चेन्नई जो है अडियार नदी के किनारे, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं ये क्या, तो एक मिनट देखिएगा। पढ़रपुर जो है भीमा नदी के किनारे है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। अयोध्या जो है सरयू या घग्गर नदी के किनारे अयोध्या। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के किनारे हैं। क्या आगे तो संबलपुर जो है संबलपुर महानदी के किनारे है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा के किनारे हैं। विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा एवं अलकनंदा के पास है। कोलकाता जो है क्या बोले हैं,
कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, जबकि कर्नाटक हुगली नदी के किनारे है। तिरुचिपल्ली कावेरी नदी के किनारे। आइजोल क्या तो धालेश्वरी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी। रावत भाटा जो है किस नदी के किनारे, तो चंबल नदी के किनारे। कहाँ, तो चंबल नदी के किनारे यहाँ पे, इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है, तो सोकोबा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। सोकोबा घाट जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। चंबा जो है रावी नदी के किनारे है। पढ़रपुर भीमा नदी के किनारे है। मांडी जो है ब्यास नदी के किनारे है। मांडी कहाँ है, तो ब्यास नदी के किनारे। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक मिनट देखिएगा आगे क्या, तो ब्यास नदी के किनारे हैं। गांधीनगर क्या बोले हैं, एक मिनट। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे है। भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे है। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे है। नेल्लौर जो है पेनोरू नदी के किनारे है। पणजी है मांडवी नदी के किनारे है। कारबाड़ा जो है काली नदी के किनारे है। मैटूर जो है कावेरी नदी के किनारे। मैटूर बांध किस नदी के किनारे है, तो कावेरी नदी के पास है। आगे देखिए क्या है, तो इरोड है। क्या है, इरोड जो है कावेरी नदी के किनारे है। मादुरे कावेरी नदी के किनारे है। ताजाम्बूर जो है कावेरी नदी के किनारे है। बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे है। हावड़ा जो है हुगली नदी के किनारे है। संबलपुर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। क्या, तो रामानाथपुरम बैगई नदी के किनारे है। क्या, तो बैगई नदी के किनारे है। अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे है। अजमेर कहाँ, तो लूनी नदी के किनारे है। नदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम आपको करवा दिए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर इसी तरह जो भी आपको इम्पोर्टेंट या हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार इसे देखिए, ताकि नदी के किनारे स्थित शहर आपको सभी याद हो सके। यदि एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन और पार्ट 2 में जो है 100 क्वेश्चन करके हम आपको नदियों के सभी स्थित शहरों के बारे में आपको बता दिए हैं। हमारे हिसाब से जो है नदियों के किनारे से स्थित प्रश्न आपको छूट ना सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।